हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं पौंडर माह। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा, कम का मतलब आना नहीं होता है, गो का मतलब जाना नहीं होता है, और रीड का मतलब पढ़ना नहीं होता है, और लर्न का मतलब सीखना नहीं होता। तो आखिर इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि आप लोग बचपन से पढ़े होंगे, कम का मतलब आना, गो का मतलब जाना, रीड का मतलब पढ़ना, लर्न का मतलब सीखना, सिट मतलब बैठना। ये पूरा आप बहुत अच्छी तरीके से मीनिंग याद किए होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि आखिर ना, नी, ने जब क्रिया के लास्ट में आते हैं तो उसका एग्जाम्पल हम कैसे करते हैं, उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, हम समझते हैं। आपके सामने मैं बोर्ड पर देखिए कुछ वर्ड लिखा हूँ, जिसमें लिखा हूँ कम का मतलब आना, रीड का मतलब पढ़ना, सिट का मतलब बैठना, गो का मतलब जाना, लर्न का मतलब सीखना, ईट मतलब खाना, स्टील मतलब चुराना। ठीक है, स्टील का मतलब क्या मेरे सुब्बू? चुराना। ठीक है, स्टील का मतलब आप जानते हैं, चुराना। ठीक है, चुराना। और कुक मतलब होता है बनाना। ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर आप हमसे पूछेंगे कि इसका मतलब क्या, एडजेक्ट यही होता है, तो मेरे सुगम मैं आपको क्या बताऊं, कम का मतलब आना नहीं होता है। कम का मतलब आना नहीं होता है, रीड का मतलब पढ़ना नहीं होता है, और सिट का मतलब बैठना नहीं होता है, और गो का मतलब जाना नहीं होता है, लर्न का मतलब सीखना नहीं होता है, ईट मतलब खाना नहीं होता है, स्टील का मतलब चुराना नहीं होता है, कुक का मतलब बनाना नहीं होता। अरे सर, इसका मतलब ये नहीं होता तो क्या होता है? आप ही बता दीजिए हमें। तो सुनो सुग्गू, मैं आपको बहुत बिंदास तरीके से बताने वाला हूँ आखिर कम का मतलब क्या होता है वास्तव में। जब किसी क्रिया के लास्ट में ना, नी, ने आता है ना सुग्गू, उसका एग्जाम्पल कुछ अलग तरीके से होता है। मैं आज उसको भी बताऊंगा आपको, कैसे आप उसको बहुत बिंदास तरीके से पहचान सकते हैं। तो चलिए सर, अच्छा इसको बता दिए कम का मतलब आना क्या। तो मेरे सुग्गू ध्यान रखना, कम का मतलब होता है आना नहीं, केवल आओ होता है। क्या होता है? आओ होता है। क्या होता है? आओ। और रीड का मतलब पढ़ना नहीं होता है, केवल पढ़ो होता है, बस केवल पढ़ो होता है। तो आप क्या कहेंगे मेरे सुगु? रीड का मतलब क्या होता है? केवल पढ़ो होता है। और सिट का मतलब बैठना नहीं होता है, केवल बैठो होता है। क्या होता है? बैठो होता है। क्या होता है मेरे सुगु? बैठो होता है। क्या होता है? बैठो। और उसके बाद गो का मतलब जाना नहीं होता है, केवल क्या होता है? जाओ होता है। क्या होता है? जाओ होता है। और लर्न का मतलब सीखना नहीं होता है, केवल क्या होता है? सीखो होता है। केवल क्या होता है? सीखो होता है। ठीक है। और उसके बाद ईट का मतलब खाना नहीं होता है, केवल क्या होता है मेरे सुगु? खाओ होता है। क्या होता है? खाओ होता है। ठीक है। और उसका मतलब स्टील का मतलब चुराना नहीं होता, केवल चुराओ होता है। क्या होता है? चुराओ होता है। और इसी प्रकार कुक का मतलब बनाना नहीं होता है, केवल क्या होता है? बनाओ होता है। क्या होता है? बनाओ होता है। अरे सर, ये क्या कर रहे हैं आप? हमने डिक्शनरी में पढ़ा था ईट का मतलब खाना ही होता है, लेकिन आप ये कैसे बता रहे हैं? मेरे सुगु ध्यान रखना, जब क्रिया के लास्ट में ना, नी, ने आता ना, उसका एग्जाम्पल अलग तरीके से करते हैं। आज मैं उसी को बताने का प्रयास करूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, बहुत ही बिंदास जानकारी है आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। फिर हमारा हो गया सर, अच्छा ये होता है। अच्छा, जो ये आप बता रहे थे कम का मतलब आने, तो बिल्कुल नहीं होता फ्रेंड्स। ये क्या होते हैं? पूरे के पूरे जो होते हैं ना, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? अगर आप ये नहीं जानते तो मैं वैसे बता दूं, इंपरेटिव सेंटेंस वैसे कहते हैं जिसमें इच्छा, अनिवार्यता, बाध्यता, ना, आर्डर, इन सब का बोल होता है। उन सब में क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब जब ऐसे कम ना, कम का मतलब आ नहीं होता, केवल आओ होता है। कैसे सर? जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं कह दूं यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ ना। और उसके बाद मैं कह दूं घर में पढ़ो ना। और मैं कह दूं स्कूल में बैठो, स्कूल में बैठो। और मैं कह दूं वहां जाओ, मैं कह दूं क्या? वहां जाओ, वहां जाओ ना। और उसी प्रकार देखो यहाँ पे वहां जाओ, उसी प्रकार मैं कह दूं अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी सीखो। ठीक है सुनगा, ध्यान रखना, अंग्रेजी सीखो। अगर मैं कह दूं खाना खाओ, क्या बोल दूं? खाना खाओ, खाना खाओ, खाना खाओ ना। और मैं कह दूं पर्स चुराओ, पर्स चुराओ, पर्स चुराओ। और मैं कह दूं खाना बनाओ, खाना खाना बनाओ। अगर ऐसे मैं बोल देता हूं, ध्यान रखना, खाना और बनाना दोनों अलग अलग होता है। अब देखिए, जब ऐसे सेंटेंस आपके सामने होंगे, जैसे मैं कह दूं देखो यहाँ पे यहाँ आओ, देखो यहाँ आओ, मैं क्या कर रहा हूँ इसको? आपको आदेश दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ इसको? मैं आपको आदेश दे रहा हूँ। देखो यहाँ आओ, यहाँ आओ, इसका मतलब आदेश दे रहा हूँ।
घर में पढ़ो, घर में पढ़ो, सलाह दे रहा हूँ घर में पढ़ो, बाहर मत पढ़ो, आप घर में पढ़ो ना, तो इसका मतलब सलाह दे रहा हूँ ना। स्कूल में बैठो, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मेरे से आर्डर दे रहा हूँ, स्कूल में बैठो ना। वहां जाओ, वहां जाओ, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ ना। अंग्रेजी सीखो, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इसको सलाह दे रहा हूँ। जब किसी सेंटेंस में आदेश आ जाए जिसको बोलते हैं ऑर्डर, कमांड आ जाए जिसको बोलते हैं आदेश, जब किसी सेंटेंस में एडवाइस आ जाए जिसको बोलते हैं सलाह, जबकि सेंटेंस में विश आ जाए जिसको बोलते हैं इच्छा, इन सब का बोध होता है तो उसे क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये जितने वर्ड आपको दिखाई दे सबके सब क्या होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। क्रिया में ना नी नहीं होता है, जब क्रिया में ना नी होता है तो उसका एग्जाम्पल अलग हो जाता है। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल करता हूँ तो आप कहूंगा मैं यहाँ आओ, देखो कम का मतलब आना, यहाँ आओ। जब मैं इसका एग्जाम्पल करूंगा तो क्या लिखूंगा मैं इसको, कम, क्या लिख दूंगा, कम हेयर, कम हेयर, यहाँ आओ। देखो इंपरेटिव से, क्योंकि इंपरेटिव सब्जेक्ट पहले भी नहीं होता, ये आप अच्छे तरीके से जानते हो, ठीक है। और मैं कहता हूँ घर में पढ़ो तो क्या बोल दूंगा, रीड, रीड इन द हाउस, रीड इन द हाउस। देखो मैं सलाह दे रहा हूँ, स्कूल में बैठो ना, स्कूल में बैठो तो क्या बोलता हूँ मैं इसको, सिट, सिट, बैठो, कहाँ, सिट, स्कूल, इन द स्कूल, इन द स्कूल, क्या बोलते हैं मैं स्कूल, इन द स्कूल, ठीक है। इसमें मैं कहूँ वहां जाओ, देखो मैं ऑर्डर दे रहा हूँ वहां जाओ ना, तो इसका मतलब क्या लिखूंगा, गो देयर, गो देयर। और मैं क्या लिखूंगा, अंग्रेजी सीखो तो क्या बोलूंगा, लर्न, लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। आप देखो यहाँ पे अगर सीखना कहोगे मेरे को, देखो यहाँ पे सीखना कहोगे तो क्या अंग्रेजी सीखना बोलोगे, ऐसा बोलोगे तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब केवल क्या होता है, सीखो होता है। बात क्लियर। उसी बार का खाना बनाओ, खाना बनाओ, बनाना क्या बोलते हैं मेरे को, सॉरी खाना खाओ, खाना क्या बोलते हैं मेरे को, फूड बोलते हैं, खाओ क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं, तो क्या लिख देंगे, ईट द फूड, ईट द फूड। देखो सबके सब इंपरेटिव सेंटेंस में आ रहे हैं। उसी प्रकार पर्स चुराओ, पर्स चुराओ तो क्या बोलेंगे, चुराना क्या बोलते हैं मैं सबको, चुराओ क्या बोलते हैं, चुराना नहीं, चुराओ क्या बोलते हैं मैं सबको, स्टील, स्टील द पर्स, स्टील द पर्स। और उसी प्रकार खाना बनाओ तो क्या लिखो, बनाना क्या बोलते हैं मैं सबको, अब बनाओ ना, बनाना नहीं केवल बनाओ, क्या बोलेंगे, बनाओ ना। तो बनाओ क्या बोलते हैं मैं सबको, कुक बोलते हैं, तो क्या लिखते हैं, कुक द फूड। ये बात क्लियर, पूरी तरीके से सेंटेंस समझ में आ गई, बिल्कुल सर। ये सबके सब क्या होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे, ठीक है सर। अब देखिए अगर किसी क्रिया के लास्ट में ना नी आता है, जैसे आना, पढ़ना, बैठना, जाना, सीखना, खाना, चुराना, बनाना, ये सबके सब आते हैं तो उसके लिए नियम क्या होते हैं मेरे सबको ध्यान रखना। जब किसी क्रिया के लास्ट में ना नी ने आता है, लिख लो ध्यान से अच्छे से ना। मैं कह दूं जब, जब किसी किसी क्रिया क्रिया के अंत में, जब किसी क्रिया के अंत में ना नी ने आता हो तो उस क्रिया के पहले, तो उस क्रिया के पहले इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं, टू का यूज करते हैं। अगर टू का यूज नहीं करेंगे तब तक वो ना नी का एग्जाम्पल नहीं हो पाएगा। जब क्रिया के लास्ट में ना नी आता हो तो क्रिया से पहले टू का यूज होता है, तब उसका ना नी एग्जाम्पल निकलता है, नहीं तो उसका उदाहरण ना नी नहीं आएगा। ये बात अच्छी तरीके से समझ। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान रखना। जैसे मैं कह दूं मुझे अंग्रेजी पढ़ना है, मुझे अंग्रेजी पढ़ना है। देखिए क्रिया क्लास में ना नहीं आया ना। और उसके बाद कह दूं उसे किताब चुराना है, उसे किताब चुराना है, ठीक है। अगर इसी प्रकार मैं कह दूं उन्हें घर में बैठना है ना। और मैं इसी प्रकार ले लेता हूं, जैसे मैं कह दूं मुझे अंग्रेजी सीखना है,
मुझे अंग्रेजी सीखना है। अगर इस तरीके से देखिए यहाँ पे क्रिया के लास्ट में ना न्या ना ना ना, मुझे अंग्रेजी सीखनी है या सीखना है, कुछ भी आप कह सकते हो। जब किसी क्रिया के लास्ट में ना नी ने आ जाता है तो वहां पे क्रिया से पहले टू का यूज करते हैं। ये बात आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हैड टू प्लस हैड टू टेंस के अकॉर्डिंग लगता है। इस बात को ध्यान दीजिए। जैसे मैं कह दूं मुझे अंग्रेजी पढ़ना है तो क्या लिखेंगे, आई। अब नियम के अकॉर्डिंग देखिए, आई हमारा क्या प्लूरल है, यहाँ पे क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे, आई हैव। अब उसके बाद क्रिया से पहले टू का प्रयोग करेंगे, आई हैव टू। अब पढ़ना क्या बोलते हैं मेरे सुगु, रीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीड। अब यहाँ पे देखिए पढ़ना, यहाँ पे पढ़ो होता है लेकिन यहाँ पे ना आया है। देखिए यहाँ पे ना आया है, इस कारण यहाँ पे टू लगेगा, तब इसका ना एग्जाम्पल निकलेगा, नहीं तो ना इसका उच्चारण नहीं निकलेगा। यहाँ पे टू लगा है। अब यहाँ पे क्योंकि रीड का मतलब केवल पढ़ो होता है, रीड का मतलब क्या होता है, केवल पढ़ो होता है, लेकिन टू लगने के नाते यहाँ पे पढ़ना हो गया। क्लियर बात समझ में आए पूरी तरीके से, इसमें कोई डाउट नहीं है, नहीं डाउट है तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू रीड इंग्लिश, आई हैव टू रीड इंग्लिश। ये बात क्लियर पूरी तरीके से बिल्कुल। उसी प्रकार उसे किताब चुराना है, उसे, अब लड़का है कि लड़की में सुबह उसे किताब चुरानी है, उसे किताब चुराना है, जिसका मतलब सब्जेक्ट हमारा क्या है, लड़का है, तो क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे। अब ही सिंगुलर है, यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। ही हैज, टेंस हमारा प्रेजेंट में है, देखो ध्यान से अच्छे से ना, तो ही हैज टू। अब चुराना क्या बोलते हैं मेरे सुबह, चुराना को क्या बोलते हैं, स्टील, चुराओ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे टू लगा इसलिए चुराना बोल रहे हैं। टू लगा तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, चुराना बोल रहे हैं। तो कहते हैं ही हैड टू स्टील क्या मेरे सुबह, बुक। क्या, बुक। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार उन्हें घर में बैठना है, उन्हें कि नहीं, उन्हें, तो इसका मतलब प्लूरल है तो क्या लिख देंगे, दे ना। टेंस हमारा प्रेजेंट इसलिए दे के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, दे हैव टू। अब बैठना, अब बैठो होता है लेकिन यहाँ पे बैठना शब्द है जिसका मतलब टू हमारा लगेगा, तब यहाँ पे ना एग्जाम्पल निकल के, ना उच्चारण निकल के आएगा। अगर टू नहीं लगाएंगे तो ना उच्चारण नहीं निकल के आएगा, इसलिए क्या लिखेंगे, टू। और उसके बाद सिट ना, कहाँ, इन द हाउस, इन द हाउस। ये बात क्लियर। उस मुझे अंग्रेजी सीखनी है, मुझे अंग्रेजी सीखनी है, इसका मतलब मुझे अंग्रेजी सीखनी है तो क्या लिखेंगे मेरे, आई हैव ना, आई हैव सीखनी ना है, देखो लास्ट में नहीं आया है तो सीखना क्या बोलते हैं, सीखना को, सीखना देखो यहाँ पे सीखो होता है, देखो ध्यान दो, यहाँ पे लर्न मतलब सीखा होता है, सीखना होता है, सीखो होता है, लेकिन यहाँ पे ना आया लास्ट में, क्रिया के लास्ट में ना, सीखनी है, इसका मतलब यहाँ पे टू लगाएंगे तब ना एग्जाम्पल निकल के आएगा, तब इसका ना साउंड निकल कर आएगा। तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू लर्न, आई हैव टू लर्न क्या मैं सुनूंगा, इंग्लिश, आई हैव लर्न टू इंग्लिश। ये बात क्लियर पूरी तरीके से समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं है, नहीं डाउट है, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपका क्या हो जाएगा, जब क्रिया के लास्ट में ना नी ने आता है तो उसके लिए क्रिया से पहले हम इन्फिनिटिव टू का यूज करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे भी टू, यहाँ पे भी टू, यहाँ पे भी टू, यहाँ पे भी टू। अब इसका उच्चारण निकलेगा क्या, ना, इसका उच्चारण निकलेगा ना, नी। अब इसका उच्चारण क्या निकलेगा, ना। अब उसके बाद इसमें लास्ट में क्रिया में ना जोड़ो, इसमें भी लास्ट में क्रिया में ना जोड़ो। लेकिन अगर यहाँ पे टू नहीं लगाएंगे तो इसको उच्चारण क्या हो जाएगा मेसुगु, यहाँ पे टू हटा देंगे तो क्या हो जाएगा मेसुगु, क्या, आई रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ ना, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। टेंस हमारा प्रेजेंट में चला जा रहा है लेकिन मुझे पढ़ना है। देखो एक प्रकार से इनको क्या पढ़ना है, कोई यहाँ पे ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट यानी इसको देखो मजबूरी है, मुझे अंग्रेजी पढ़ना है, मेरी मजबूरी है, मुझे अंग्रेजी पढ़ना है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा मेसुगु है, उसके बाद टू लगाएंगे, यहाँ पे ना आया क्योंकि क्रिया में ना जुड़ा है, इस कारण से यहाँ पे टू लगाए, इसका मतलब ना नी होता है। ये बात क्लियर पूरी तरीके से, इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं डाउट है। उसी प्रकार ये तो हमारा पहला नियम हो गया, ठीक है। अब दूसरा नियम क्या कहते हैं, इसको का ध्यान रखना, जब किसी सेंटेंस के लास्ट क्रिया में जब ना नी ने दो या दो से अधिक बार आता है तो इन्फिनिटी टू का जो है दो या दो से अधिक बार यूज किया जाता है। जैसे मैं कह दूं मुझे, ध्यान देना, मुझे, जैसे मैं कह दूं मुझे अंग्रेजी सीखने, मुझे अंग्रेजी सीखने जाना है, मुझे अंग्रेजी सीखने जाना। देखो यहाँ पे दो क्रियाएं हैं, एक सीखना एक जाना, दोनों के लास्ट में देखो ना, दोनों के लास्ट में ने आया है, इसमें ने आया, इसमें ना आया है। तो आप इसको जब करेंगे तो आई लिखेंगे, हैव लिखेंगे, टू,
अब पहले देखिए दोनों क्रियाएं, दोनों क्रियाओं में पहले किसको लिखना है, पहले जाएंगे तब सीखेंगे, तो पहले सीखेंगे तब जाएंगे, तो आपका जवाब होगा मैं इसको पहले जाएंगे तभी तो सीखेंगे, तो इसका मतलब पहले क्या करेंगे, गो कर देंगे। अब इस क्रिया के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना आया है लास्ट में तो टू जोड़ देते, यहाँ पे गो का मतलब जाओ होता है, लेकिन न टू जोड़ देते, इसका मतलब ना हो गया, इसका मतलब जाना हो गया। अब उसके बाद इसमें भी क्रिया में आया टू, इसके क्रिया में भी ना आया, तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे, उसके बाद सीखना क्या बोलते हैं, लर्न लिखेंगे, और लर्न लिखेंगे क्या, इंग्लिश, क्या लिखेंगे मैं इसको, इंग्लिश। तो आपका आंसर देखो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक बार क्रिया में ना नहीं आया, इसलिए 2 या 2 से अधिक बार हम टू का यूज कर दिए हैं। देखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू गो टू लर्न इंग्लिश। ये बात क्लियर पूरी तरीके से समझ में आई? अच्छा ठीक है, बिल्कुल समझ में। अरे सर इसको देखिए, जैसे यहाँ पे था है तो यहाँ पे हैव लगा, अगर यहाँ पे था लगा पढ़ना था तो क्या लिख देंगे, आई हैड टू रीड, आई हैड टू रीड क्या, इंग्लिश। अब यहाँ पे पास्ट में जाएगा तो हैड क्रिएट हो जाएगा। क्या ये बातें पूरी तरीके समझ में आई? मैं इसको बताओ किसी प्रकार से में कोई डाउट है? नहीं डाउट होगा फिर समझ लीजिए एक बार। मैंने कहा कम का मतलब आना नहीं होता है, क्या होता है, मैं इसको आओ होता है, क्या होता है, आओ। रीड का मतलब पढ़ना नहीं होता, केवल पढ़ो होता है। सिट का मतलब बैठना नहीं होता, केवल बैठो होता है। गो का मतलब जाना नहीं होता है, केवल जाओ होता है। लर्न का मतलब सीखना नहीं होता, क्योंकि ना नहीं किसी क्रिया के लास्ट में आता है, उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं, तब आपका एग्जाम्पल सही होता है, नहीं तो सही नहीं होता है। ऐसे यहाँ पे देखिए, अब ऐसे पढ़ोगे आप, क्या यहाँ आना, बताओ इसको ऐसे पढ़ेंगे, यहाँ आना ऐसे पढ़ेंगे, ना आया है। अगर ना पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल गलत होगा, क्योंकि क्रिया के पहले जब ना नहीं आता उसके पहले टू का प्रयोग करें, तब जाके ना का उच्चारण निकाला जाता है, अन्यथा ना का उच्चारण नहीं निकाला जाता है। ये पूरे के पूरे सेंटेंस जो होते हैं, खाओ, पढ़ो, बैठो, जाओ, सीखो, खाओ, चुराओ, ये सब के सब जो होते हैं क्या होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। अगर इंपरेटिव सेंटेंस नहीं जाते फ्रेंड्स उसको बताएगा, मैं उसका वीडियो अलग से लेकर आऊँगा। क्या ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आई? मैं सबको जब क्रिया के लास्ट में ना नहीं शब्द में नहीं बोलना है, ध्यान रखना ना नहीं कब आएगी, जब ना नहीं आएगा तो उससे पहले इन्फिनिटिव टू का यूज हमेशा होगा क्रिया से पहले, तभी उसका ना नहीं एग्जाम्पल सही होगा, नहीं तो ना नहीं एग्जाम्पल सही नहीं होगा। तो फ्रेंड्स समझ में आया पूरी तरीके से? चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत आसानी से मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।